मैं रवि भारद्वाज। मैं आपके लिए लाया हूँ आप सबका नंबर 1 चैनल CSE ट्यूट्स फॉर यू, दैट मीन्स कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल्स फॉर यू, जो आपको प्रोवाइड कराता है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के बेस्ट ट्यूटोरियल्स को। सो गाइस, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दबाइए ये घंटा, ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है। फ्रेंड्स, मैं रवि भारद्वाज। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डॉस की नई वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज, जिसमें हम लोग डॉस की बेसिक एंड एडवांस कमांड्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसे सिस्टम पे कैसे यूज कर सकते हैं उसे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपना टेबल ऑफ कंटेंट है, इसमें हम लोग इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर कवर करेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिफरेंसेस ऑफ डॉस, व्हाट इज डॉस, why you need DOS and set the date and time and check the date and time। तो इतने सारे टॉपिक्स को हम लोग इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिफरेंसेस डॉस के। डॉस में और विंडोज के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या क्या डिफरेंसेस होती हैं। सो फ्रेंड्स, आप सभी ने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज एक्सपी, विस्टा 7, 8, विंडोज 10 ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज किया है। तो वो जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम में तो यूजर से ग्राफिकली इंटरफेस प्रोवाइड कराते हैं, जबकि जो हमारा डॉस होता है वो कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मतलब ये एक नॉन ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसपे हम लोग कमांड दे करके सिस्टम पे कार्य करते हैं। जबकि जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे होता है वहां पर हमको उस पे ऑपरेट करने के लिए, उस पे कार्य करने के लिए हमारे पास बहुत सारे इनपुट डिवाइस जैसे कि माउस होते हैं, टच स्क्रीन, लाइट पेन, ट्रैकर बॉल, ऐसे बहुत सारे इनपुट डिवाइस होते हैं जिसके थ्रू हम लोग सिस्टम पे इनपुट कर सकते हैं। तो वैसे ही हम डॉस पे भी इनपुट करेंगे, बट यहाँ पर ये नॉन ग्राफिकल होता है तो बहुत सारे हार्डवेयर को सपोर्ट नहीं करता है। बहुत सारे हार्डवेयर का हम लोग डॉस पे यूज नहीं कर सकते। ये कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो सिंपली हमको यहाँ पर केवल हर काम केवल कमांड दे करके ही करना है। कीबोर्ड के थ्रू हम वहाँ कमांड देते जाएंगे, देन वो डॉस उस चीज कमांड को परफॉर्म करते जाएगा। देख सकते हैं व्हाट इज डॉस। डॉस क्या होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, डॉस ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू ही बनाया गया एक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि जब हम अपने कंप्यूटर पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो उसी के साथ हमारे सिस्टम पे डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल हो जाता है। यह एक कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पर हम डॉस के स्क्रीन पर कमांड दे करके काम कर सकते हैं। ये एक नॉन ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है और सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब जैसे कि हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो वहाँ हम एक ही बार में एक से अधिक काम, जैसे हम लोग टाइपिंग भी कर रहे हैं, इंटरनेट भी चला रहे हैं, म्यूजिक भी सुन रहे हैं, गेम भी खेल रहे हैं, ऐसे एक बार में एक से अधिक काम कर सकते हैं। और मल्टी यूजर प्लेटफॉर्म वो प्रोवाइड कराता है हमारा विंडोज, जिसपे हम लोग एक से अधिक यूजर एक साथ काम कर सकते हैं। बट जो हमारा डॉस है ये अपना नॉन ग्राफिकल कमांड लाइन सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब इसमें एक बार में कोई एक यूजर एक बार में किसी एक ही काम को कर सकता है, एक बार में किसी एक ही कमांड को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो जो हमारा डॉस होता है ये अपना सिंगल टास्किंग नॉन ग्राफिकल कमांड लाइन और सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाई यू नीड डॉस। डॉस की हमको जरूरत क्यों है। डॉस की हमें बहुत ही जरूरत होती है। अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग एरिया में हम लोग डॉस का यूज करते हैं। जैसे कि अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं, अगर आपको किसी चीज को ओपन करना है तो उसके लिए आपको उस लोकेशन तक जाना होता है जहां पर वो जो एप्लीकेशन है या विंडो है वहां पर है। अगर आप वहां नहीं जाएंगे तो आप उसको ओपन नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको सिस्टम पर इंस्टॉल किए गए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की लिस्ट को देखना है या उनमें से किसी सॉफ्टवेयर को रिमूव करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे हैं तो आप सबसे पहले वहां स्टार्ट में क्लिक करेंगे, देन कंट्रोल पैनल में जाएंगे, या तो डेस्कटॉप पे कंट्रोल पैनल का आइकॉन होगा तो आप उस पर क्लिक करके कंट्रोल पैनल में जाएंगे, फिर वहां से आप ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम में जाएंगे, फिर वहां से आप लिस्ट में से देख करके सॉफ्टवेयर को डिलीट करेंगे। अगर आपको ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम का शॉर्टकट पता होगा तो आप सीधा कमांड प्रॉम्प्ट में एक कमांड लिखकर इंटर करेंगे तो आपके पास वो डायरेक्टली लिस्ट खुल जाएगा जहां पर आपको वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की लिस्ट स्टोर है, आप वहां से उसे मैनेज कर सकते हैं। वैसे ही सिस्टम के सारे सर्विसेज की लिस्ट देखना है तो आप सीधा डॉस पे कमांड देकर इंटर करें तो सिस्टम के सारे सर्विसेज की लिस्ट आपको मिल जाएंगी।
तो जैसे हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे कीबोर्ड, माउस और दूसरे इनपुट डिवाइस की सहायता से आसानी से ग्राफिकल फॉर्म में हर टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, वैसे ही हम डॉस में भी कमांड के थ्रू सिस्टम पर A to Z सभी प्रकार के टास्क, जैसे कोई फोल्डर बनाना, कोई फाइल बनाना, फाइल फोल्डर को डिलीट करना, रीनेम करना, कॉपी करना, एडिट करना, चेंज करना, किसी भी विंडो को खोलना, कंप्यूटर बंद करना, कंप्यूटर को फॉर्मेट करना, पेन ड्राइव फॉर्मेट करना, A to Z काम हम लोग डॉस के थ्रू भी कर सकते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा यूज है। आज के टाइम में डॉस का यूज कम है, बट जिस एरिया में डॉस यूज होता है उस एरिया में डॉस बहुत ही बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। तो हम डॉस ज़रूरत के अनुसार बहुत ही यूज किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हम लोग इस ट्यूटोरियल में और आने वाले ट्यूटोरियल में डॉस के कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में सीखेंगे कि हम कैसे इन कमांड्स का यूज करके डॉस के थ्रू अपने सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं और सिस्टम पे ये डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखते हैं कि सेट द डेट एंड टाइम। सो फ्रेंड्स, अगर आपको डॉस पर सिस्टम पर सेट किए गए डेट या टाइम को देखना है या डेट या टाइम को सेट करना है, तो उसके लिए हम देखते हैं कि हम कैसे कमांड के थ्रू डेट या टाइम को सेट कर सकते हैं। और उससे भी पहले हम ये देखते हैं कि अगर हमको अपने सिस्टम पर डॉस विंडो को ओपन करना है तो कैसे कर सकते हैं। हमारा जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के किस लोकेशन पे स्टोर होता है और उसको हम कैसे ओपन कर सकते हैं। तो डॉस को ओपन करने के कई तरीके हैं। जो शॉर्टकट तरीका है वो है आप विंडोज की के साथ आर बटन को प्रेस करें तो आपके पास एक रन विंडो का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ पर अगर आपको डॉस कमांड को ओपन करना है तो इसके लिए आप यहाँ पर दो कमांड होते हैं, या तो आप cmd लिखकर एंटर करें तो आपका डॉस का विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पर कमांड लिखकर एंटर करेंगे COMMAND कमांड। तो कमांड लिख करके एंटर करने से भी आपका डॉस का विंडो ओपन हो जाता है। हो सकता है किसी सिस्टम पे डॉस से कमांड वर्क नहीं करें, क्योंकि डॉस क्या होता है, डॉस पे जितने कमांड होते हैं हमारे कमांड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटरनल कमांड और एक होता है एक्सटर्नल कमांड। तो जो हमारे इंटरनल कमांड होते हैं वो ऐसे कमांड्स होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरनल फाइल command.com के अंदर स्टोर होते हैं। जब हम सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो वो फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी में बूटिंग टाइम पर लोड हो जाते हैं और उन कमांड्स को हम लोग सिस्टम पे वर्क कर सकते हैं। लेकिन ये टेम्पोररी रूप से स्टोर होते हैं, अगर किसी भी कारण से हमारा कंप्यूटर स्टॉप होता है, बंद होता है, तो वो सारे कमांड मेमोरी से रिमूव हो जाते हैं। देन स्टार्ट करने पे तो फिर से वो मेमोरी में लोड होते हैं। जबकि जो हमारे एक्सटर्नल कमांड होते हैं, एक्सटर्नल कमांड हमारे छोटे प्रोग्राम होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो दूसरे स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होते हैं और ये सिस्टम पे परमानेंटली स्टोर होते हैं। ये लेकिन जो एक्सटर्नल कमांड है सारे कंप्यूटर्स पे वर्क नहीं करते हैं। कुछ कमांड होते हैं जो किसी सिस्टम पे वर्क करते हैं, कुछ कमांड होते हैं जो सिस्टम पे वर्क नहीं करते हैं। तो इन सारे कमांड्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये तो दूसरा तरीका था, कमांड लिखकर आप एंटर करेंगे तो डॉस का विंडो हमारा ओपन हो जाएगा। और तीसरा लास्ट तरीका ये है कि आप यहाँ पर स्टार्ट बटन पे जाएंगे। स्टार्ट बटन पे जाने के बाद जो आपको टोटल एप्लीकेशन की लिस्ट दिखाएगी, इस एप्लीकेशन के लिस्ट में से आप यहाँ पर से डॉस कमांड प्रॉम्प्ट को सर्च कर सकते हैं। या तो अगर आप विंडोज 7 8 यूज कर रहे हैं तो आप वहाँ पर स्टार्ट में जाएं, ऑल प्रोग्राम में जाएं, देन वहाँ पर आपको एक एसेसरीज नाम का फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर आपको कमांड प्रॉम्प्ट लिखा हुआ मिलेगा। तो आप उस पर क्लिक करके कमांड प्रॉम्प्ट को आसानी के साथ ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर CMD सर्च कर ले रहा हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट देखिए आप यहाँ दिख गया, आप इस पर क्लिक करिए, कमांड प्रॉम्प्ट आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेट डेट एंड टाइम। जैसे अगर आपको डेट या टाइम को सेट करना है, देखने के लिए डेट और टाइम कमांड होता है, बट वो जो कमांड है वो कमांड के थ्रू हम डेट और टाइम सेट नहीं कर पाते हैं, वो उसे सपोर्ट नहीं करता है। तो मैं आपको कमांड बताता हूँ जिसके थ्रू आप डॉस में कमांड की सहायता से ही डेट या टाइम को सेट कर सकते हैं। तो वो कमांड है टाइम डेट, विदाउट स्पेस लिखना है, टाइम डेट डॉट cpl। ये लिखकर आप एंटर करेंगे तो आपके पास डेट एंड टाइम का ये विंडो ओपन हो जाएगा जो सिस्टम पर सेट किए गए डेट या टाइम को दिखाएगा। आप यहाँ पर से उसके टाइम जोन को चेंज कर सकते हैं, जो भी आप टाइम जोन देना चाहते हैं।
वैसे ही आप यहाँ पर चेंज डेट एंड टाइम पे क्लिक करके जो भी सिस्टम का डेट या टाइम होगा उसको आप भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर से आप आसानी के साथ सेट कर सकते हैं। तो ये एडवांस हमारा डॉस का कमांड है जिसको मैंने पिछले ट्यूटोरियल में टॉप 20 डॉस कमांड्स के बारे में बताया है। तो आप अगर उसे नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को जा करके देख ले। वहां पर हम डॉस के बारे में बहुत ही एडवांस कमांड्स के बारे में डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपको सिस्टम पर सेट किए गए डेट या टाइम को कमांड के थ्रू देखना है तो डेट देखने के लिए डेट कमांड होता है। आपको डेट लिख करके एंटर करना है। तो जैसे ही आप डेट लिखकर एंटर करेंगे तो यहाँ पर बता देगा जो भी सिस्टम पर डेट सेट है वो डेट आपको यहाँ पर दिखा देगा और बोलेगा इंटर न्यू डेट, बट यहाँ पर ये उसे सपोर्ट नहीं करता है। हम यहाँ पर जनरली नेक्स्ट कर देते हैं। तो अगर हमको सिस्टम पर सेट किए गए डेट को देखना है तो डेट देखने के लिए हमारा ये डेट कमांड होता है। वैसे ही अगर सिस्टम पर सेट किए गए टाइम को देखना है तो टाइम को देखने के लिए टाइम कमांड होता है। तो आप यहाँ पर टाइम लिखकर जैसे ही इंटर करेंगे तो सिस्टम पर जो भी टाइम सेट है वो टाइम यहाँ पर आपको 24 घंटे के फॉर्मेट में यहाँ पर दिखा देगा, आवर, मिनट, सेकेंड, मिली सेकेंड। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पर डेट या टाइम को सिस्टम पे देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप यू एंजॉयड एंड नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग जावा के और कुछ बेसिक टॉपिक्स के बारे में, सॉरी जावा बोल रहा हूँ, डिस्कस डॉस से कुछ और बेसिक टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगले ट्यूटोरियल को देखना बिल्कुल ना भूलें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो शेयर बटन पे क्लिक करके हमारी इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लाइक बटन पे क्लिक करके हमारे वीडियोस को लाइक कर लें और आप अपनी सजेशंस हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू दे सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल CSE Tutors for You को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, जो कि बिल्कुल फ्री है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।